नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें याद आता है खान पान, हमें याद आता है हमारा रहन सहन, या फिर जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बीच कोई चीज आती है तो उसमें हम क्वालिटी जरूर देखते हैं। क्वालिटी को लेकर भी एक दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी डे, जो हर नवंबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। आज विश्व गुणवत्ता दिवस है। सबसे पहले आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि क्वालिटी पर हर जगह से रिसर्च होता है। जब हम भी कहीं जाते हैं तो हम ये रिसर्च करते हैं कि जो सामान हम ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 20 सालों से सिर्फ रिसर्च कर रहा है क्वालिटी पर, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील सर की। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनील देशपांडे जी हैं, जो कि क्वालिटी रिसर्च सेंटर के क्वालिटी रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं और लगातार 20 सालों से वो हर क्वालिटी पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर गुणवत्ता, और ये जो क्वालिटी है ये सिर्फ किसी एक चीज में नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में यूज में आने वाली चीज है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इंटरनेशनल क्वालिटी डे ये क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है? जो क्वालिटी का बेसिक जो गुण है, क्वालिटी का मतलब हमारी जो क्वालिटी आपकी एक्सपेक्टेशंस को देखती है, अपेक्षाओं को देखती है और उन्हें पूरा करने का एक मैकेनिज्म उसके थ्रू मिलता है। तो बेसिकली हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्वालिटी के द्वारा होती है। और जो इंटरनेशनल क्वालिटी डे इसलिए मनाया जाता है कि राष्ट्रीय समृद्धि में क्वालिटी की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को उसके महत्व के बारे में मालूम पड़े। क्योंकि आज हम जापान की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसको अचीव किया है तो वो क्वालिटी को प्रैक्टिस में लाके, अमल में लाके। तो क्वालिटी एक ऐसा विषय, क्वालिटी अपने आप नहीं आती, कभी क्वालिटी को लाना पड़ता है। तो वो लाने का प्रयास कैसे करें? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी पे जो संस्थान काम कर रहे हैं वो आपको कुछ मेथड्स और कुछ तरीके बताते हैं, और उस मेथड्स के बारे में जब हमको जानकारी मिलती है तो हम अपने संस्थानों में उन्हें अप्लाई करते हैं। और जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं तो वो चाहते हैं कि हर आदमी चाहता है कि मेरे संस्थान में या मैं क्वालिटी को समझूं और मेरे संस्थान में क्वालिटी आए। तो बेसिक उसका उद्देश्य है। तो सर, आज के दौर में क्वालिटी की जो परिभाषा बदली है उसको आप कैसे देखते हैं? अभी जो पूरा विश्व में स्टैंडर्ड्स के थ्रू जा रहे हैं, वो कई लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसमें BIS हमारे यहाँ भारत की जो संस्था है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो इसके स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करते हैं और सेल करते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और ऐसी सैकड़ों और भी सब्जेक्ट हैं जिसपे वो स्टैंडर्ड्स प्रिंट होते हैं, और केवल BIS के द्वारा ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसको खरीद के, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो दुनिया के 180 देश हैं जिसमें वो स्टैंडर्ड एज इट इज मान्य है। तो भारत की भी उसमें मान्यता प्राप्त है और उस कमेटी का मेंबर भारत भी है। तो सर, भारत में आप क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको किस तरह से आंकते हैं? जैसे आप तो सभी लोग जानते हैं कि आप ISO सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड है। तो ISO 9001 2015, तो एक हमको बेसिक रोड मैप मिल जाता है ISO को अपनाने से, कि अदरवाइज क्वालिटी बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। लोग बोलेंगे मैं क्वालिटी कैसे इंप्रूव करूं? तो वो एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है जो हमको एक मौका देता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड को अपनाकर और क्वालिटी को प्रमोट करें और क्वालिटी को अडॉप्ट करें। ऐसे ही सेफ्टी का है और ऐसे ही इन्वायरमेंट का है और ऐसे कई अन्य स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा भी कई मॉडल्स हैं, खासकर इंडस्ट्रीज में 5S काइजन जो जापानीज मॉडल हैं, जो वर्क प्लेस मैनेजमेंट के नाम से माने जाते हैं या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के नाम से माने जाते हैं। वो इंडस्ट्रीज कई सालों से प्रैक्टिस में ला रही हैं, अमल में ला रही हैं, लेकिन हमारे शासकीय संस्थानों में वो अभी तक नहीं आया है। सर, जैसे कि आपने कहा कि शासकीय संस्थानों में अभी तक नहीं आया क्वालिटी की, जैसे कि मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया था कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। जी, क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने में ऐसी क्या क्या परेशानी बनी हुई है? जैसे कि आपने बताया कि शासकीय संस्थानों में अभी तक ये नहीं आ पाया है। जी, तो क्या कठिनाई आ रही है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा है? वहाँ पे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जब उद्योग जो रहता है वो कमर्शियल होता है, उसमें रोज का 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का प्रोडक्शन होता है, तो वो उत्पादकता को मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं। और शासकीय संस्थाएं जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में उत्पादकता काउंट करने का मैकेनिज्म अभी बहुत ज्यादा ऐसा पॉपुलर नहीं हुआ है। आजकल करते हैं, कई स्टेट्स में किया भी जाता है। तो ये मैनेजमेंट के जो बड़ी बड़ी कंपनी है या वो अलग अलग तरीकों से बताती है कि हमको कैसे अपने स्कीम्स को प्रभावी बनाना है, खर्चे कम करना है। कई बार हम पढ़ते हैं कि
शासकीय उसमें खर्चों में कटौती, वेस्ट मैनेजमेंट पे कटौती, ये भी क्वालिटी का ही पार्ट है। पर क्वालिटी के द्वारा हमने किसी प्रबंधन को नहीं अपनाया अभी हमारे जो प्रबंधन मॉडल है वो एक समस्या आती तब हम उस प्रबंधन को अपनाते हैं, पर क्वालिटी बेस्ड प्रबंधन का मॉडल कोई नहीं है अभी। सर, कस्टमर के बीच क्वालिटी के अगर हम भरोसे की बात करें तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कई बार कस्टमर के जो रिव्यू निकल कर आते हैं उससे भी क्वालिटी पे असर पड़ता है, या फिर जो भी चीज वो परचेज कर रहे हैं उन तमाम चीजों पर? कस्टमर केवल उसकी अपेक्षाओं के अनुसार क्वालिटी को देखता है। आप जाएंगे तो आप 100 रुपए मीटर का कपड़ा पसंद करेंगे, मैं जाऊंगा 200 का करूंगा, कोई और जाएगा 20,000 का करेगा। किसी के लिए क्वालिटी जो महंगा कपड़ा है उसकी क्वालिटी, किसी के लिए कंफर्टेबल है तो वो क्वालिटी है। तो लेकिन क्वालिटी का जो असली मतलब है कि क्वालिटी अपने आप में एक पूरा एक ही शब्द में पूरा अर्थ उसका निहित है। क्वालिटी के साथ बिना कुछ जोड़े यदि हम केवल क्वालिटी को समझें तो क्वालिटी आपकी हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करती है। तो जब आप क्वालिटी की अपेक्षा करेंगे तो आपकी अपेक्षा कुछ और हो सकती है, मेरी अपेक्षा कुछ और हो सकती है। तो शासन के संदर्भ में यदि हम ले तो शासकीय योजनाएं जो कि पूरी सारी जनता से जुड़ी होती, उसमें यदि क्वालिटी आए तो लाखों लोगों को फायदा होगा। तो सर, आपने जो रिसर्च किया है अभी तक, उस रिसर्च में आपको आपके सामने क्या क्या चीजें आई हैं जो शॉक्ड लगती हैं कि हाँ ये ऐसी चीज जो मेरे रिसर्च का जो बेस है, मैंने क्वालिटी हमारे यहाँ विकसित देशों से आया है और हम विकसित देशों के मॉडल को अपना रहे हैं। जो स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए या सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया, हम उसी के आधार पर चलते हैं। जबकि क्वालिटी का असली जो मेरा परसेप्शन है, जो मैंने सीखा है कि नेचर सबसे बड़ी क्वालिटी का जो गुरु है वो नेचर है। नेचर का कोई भी क्रिएशन ऐसा नहीं है जहाँ क्वालिटी कनेक्ट ना हो, और आप ढूंढ ही नहीं सकते। मतलब आपको एक सेंटेंस बोले कि कहाँ क्वालिटी नहीं है ऐसा देखो आप, तो आपको नेचर में एक भी जगह, तालाब की गुणवत्ता या हवा की गुणवत्ता हम रोज ही देखते हैं। किसी भी तालाब को आप देखने जाएंगे तो उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं और उसी के आधार पर तालाब की गुणवत्ता का, पीने के लायक पानी है कि नहीं, वापरने के लायक पानी है कि नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बोर्ड लगे हैं अपने यहाँ पर बांसखेड़ी पे, तो हमारा केवल वो सूचना देता है कि आपकी क्वालिटी बिगड़ रही है। मतलब आपको पता है कि ये मेरी क्वालिटी इस रेंज में यदि होगा तो ये क्वालिटी हमारे लिए अच्छी है सांस लेने के लिए, इसके ऊपर जाएगी। जैसे कोरोना के टाइम जब हवा साफ सुथरी हो गई थी तो हम बोलते थे कि हमारी क्वालिटी आज सुधर चुकी है और हमारे लायक है। और ऐसे प्रदूषण के स्तर दिल्ली का ले लो, बॉम्बे का ले लो, या बड़े शहरों का ले लो, हवा की क्वालिटी यहाँ खराब, सबकी जो आप केवल उसको देख पाते हो कि ये खराब हो रही है, पर सुधारने का मैकेनिज्म जब तक पूरी व्यवस्था में उसको सुधारने का मैकेनिज्म लागू नहीं करेंगे तो वो सुधार नहीं आता। सर, आपने हवा की बात करी, अगर हम पानी की बात करें, क्योंकि हम राजधानी भोपाल में, तो क्या आपको लगता है कि भोपाल का पानी वो क्वालिटी लोगों को प्रदान करता है जो मिलना चाहिए, या अभी भी उसमें सुधार की आवश्यकता है? वो क्वालिटी के पैरामीटर्स जो ड्रिंकिंग वाटर का है, जैसे पीएच करता है, वो एक अलग चीज हो गई कि उनके नॉर्म्स बने हुए हैं और उस हिसाब से उनको सप्लाई करना है, तो एक रेंज है तो वो करते हैं उस हिसाब से। लेकिन ये क्वालिटी एंड रिजल्ट के रूप में नहीं, क्वालिटी को व्यवस्था का हिस्सा के रूप में यदि हम देखें तो क्वालिटी हर जगह, हम आपको कैसी भी चीज मिल रही हो लेकिन क्वालिटी का होना वहाँ अनिवार्य है। तो उस दृष्टि से देखें तो क्वालिटी के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है अभी, उस व्यवस्था से जोड़ने का मैकेनिज्म। मान लो मेरी हर चीज का प्रोडक्शन क्वालिटी के थ्रू हो रहा है तो मेरे को एंड रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा, प्रोसेस अच्छी होगी तो सब अच्छा ही मिलेगा। खान पान की अगर हम बात करें सर, तो कई जगहों पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ ओरिजिनल फूड सप्लाई किया जाता है। कई रेस्टोरेंट, होटल्स होते हैं जो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं जी। कई जगहों पर बोर्ड लगा रहता है कि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। आपका रिसर्च क्या कहता है कि वाकई में जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो सच होते हैं या सिर्फ दिखावा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेस्टोरेंट्स हैं या जिनकी जैसे जब उनकी ब्रांडिंग होती है तो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है माउथ पब्लिसिटी का। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो माउथ पब्लिसिटी के साथ आप, जैसे रेलवे कैटरिंग के बारे में कई बार आता है, ये शताब्दी में कैटरिंग के बारे में आता है, पर भोपाल के जो अच्छे होटल्स हैं तो लोग फिर यदि रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब उस एंगल, अभी क्वालिटी कहीं नहीं आई बीच में, अभी केवल एज ए कस्टमर मैं उस क्वालिटी को जज कर रहा हूँ। तो यदि मेरे अनुकूल है तो मैं वहां पर जाऊंगा। तो जो लोग मेंटेन करते हैं हाइजीन और ये सारी चीजें, तो वो दिखता है। अभी केवल दिखने पे, आपका जो प्रश्न है वो क्वालिटी दिखने पे और महसूस करने पे, और मेरी जो रिसर्च है वो दिखने और महसूस करना आखिरी में। जब तक मैं क्वालिटी को अपनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मैं साल भर यदि पढ़ाई अच्छी करूंगा तो मैं मेरिट में आऊंगा। ये मेरा वाला परसेप्शन है। पर आप, जनता देखती है कि वो पेपर में रिजल्ट आया, कौन मेरिट में आया, तो वो एंड रिजल्ट है। तो वो एंगल अलग हो गया, ये एंगल अलग हो गया।
लेकिन सर कई जगह तो फूड स्टॉल लगे रहते हैं, जैसे कई बार हम लोग वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे आता है कि आप आइए और हमारे यहाँ छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं अलग अलग जगहों पर सड़कों पर खुले रहते हैं, जी तो क्या वहाँ क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर लिया जाता है, ऐसा माना जाए? नहीं, जैसे क्वालिटी का परसेप्शन सभी के लिए अलग है, तो यदि आप जैसे फुटपाथ पे किसी ठेले पे यदि कुछ खाएंगे तो नेचुरली वो हाइजीन तो आपको नहीं मिलेगा जो रेस्टोरेंट में मिलता है या बड़े होटल में मिलता है, पर फूड क्वालिटी हो सकता है उसकी अच्छी हो, तो फूड क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, तो आप अच्छा। दूसरा, ये लोग रेगुलेट होते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ, तो उसमें वो क्या मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, उस पर यदि नियंत्रण प्रणाली ठीक नहीं रहेगी, जिसके अपन बोलते हैं कि कई बार छापे भी पड़ते हैं या फूड सेफ्टी वाले भी छापे मारते हैं उसमें, और वो देखते हैं कि मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई मैकेनिज्म अपने पास है नहीं। हमको अच्छा लगता है, हम जाते हैं, बाकी हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। सर अगर हम बात करें क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है, जहां तक मेरा मानना है, शिक्षा के स्तर पे सुधार की, क्योंकि कहा जाता है कि देश का जो भविष्य है वो हमारे आने वाली पीढ़ी है, और उस पीढ़ी को जब शिक्षा मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो देश का भविष्य बन पाएगा। तो क्या शिक्षा की क्वालिटी में आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, सुधार होना चाहिए? जैसे मैं सालों से इसकी खबरें पढ़ता आ रहा हूँ कि जो अपने विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग के बारे में, या हमारे IIT IIM की रैंकिंग के बारे में, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, तो एक MBA कॉलेज, छोटा सा MBA कॉलेज है और एक बड़ा MBA कॉलेज है, IIM की अपन बात करते हैं, कोर्स सबका सेम रहता है, कोर्स मटेरियल सेम है, बच्चे सेम है, हो सकता है वहाँ पे मेरिटोरियस बच्चे आते हैं तो यहाँ थोड़ा से एवरेज, क्योंकि टफ कंपटीशन है, लेकिन आप पढ़ाई एक सी कर रहे हैं और उसके बाद जो एंड रिजल्ट निकल रहा है कि उनको पैकेज वहाँ 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, यहाँ 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर देखें तो वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस, यही हमारा उद्देश्य है कि वो कॉन्शियसनेस आए। उस कॉन्शियसनेस के लिए मेरे को रेगुलर मतलब नियमित रूप से क्वालिटी से जुड़े होना मेरे संस्थान का जरूरी है। जब मैं नियमित रूप से जुड़ूंगा तो मैं अपने संस्थान की हर गतिविधि को क्वालिटी के दायरे में ले आऊंगा, और जब हर गतिविधि क्वालिटी के दायरे में आएगी तो उसका बेनिफिट सरकार को मिलेगा, स्टूडेंट्स को मिलेगा, पेरेंट्स को मिलेगा। यानी कि आपका ये कहना है कि क्वालिटी के साथ साथ अगर मैनेजमेंट ठीक हो तो क्वालिटी अपने आप हो जाएगी। क्वालिटी, जो आपने शुरुआत में बोला कि इंटरनेशनल क्वालिटी डे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपने वर्ड यूज किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें वर्ड्स भी वही यूज हो रहे हैं, केवल मैनेजमेंट, सिस्टम और क्वालिटी। बिल्कुल वही। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिस्टम आपको अचीव करना हो तो क्वालिटी की जरूरत है। उसमें से क्वालिटी का अलग कर दो तो आपका बच्चा केवल मैनेजमेंट और सिस्टम, तो केवल मैनेजमेंट और सिस्टम तो हर आदमी कॉमन रूप से बात करता ही है, पर जब आप क्वालिटी के साथ उसको बात एसोसिएट करेंगे तो क्वालिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिस्टम, ये दो चीजें हमको। सर एक प्रश्न और मैं पूछूंगा, क्योंकि अब ये लगातार देख रहे हैं डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जगह जगह पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। डामर सड़क हम देखा करते थे, कई जगहों पर डामर सड़क होती थी जी, कुछ जगहों पर हमने देखा बदलाव हुआ है, कंक्रीट की सड़कें बन रही हैं जी। उन दोनों में डिफरेंट, इसके ऊपर कोई पॉलिसी ऐसी, मतलब मैं रोड एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं जितना एज ए कस्टमर ही उस पर कमेंट्स कर पाऊंगा कि जब हम इंदौर से भोपाल जाते हैं तो एक सीसी रोड यदि मिलती है तो एक अपना स्मूथ लॉन्ग टर्म है उसका, मतलब रोड की लाइफ ज़्यादा है और बनाना आसान है। लेकिन जब शहर के अंदर जब बनाते हैं तो शहर के अंदर सीसी रोड मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत परेशानी होती है लोगों को। तो जो छोटे छोटे टुकड़े में जिन रोड्स को बनाए जाते हैं उनको यदि अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है, पर बड़ी रोड्स के लिए ठीक है, बड़ी रोड्स के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप देखो कि एक रोड जब बनती है तो एक तो हाइट बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है तो लोग जो पहले से उनके आसपास के जो घर हैं उनके घरों में पानी भर जाता है। तो आप सारी समस्याओं के समाधान केवल एक चीज से नहीं कर सकते। आप रोड की क्वालिटी देख रहे हो तो वो उसके अलग एंगल हो सकते हैं एक्सपर्ट्स के, कि सीसी रोड की लाइफ इसके मुकाबले ज्यादा है, बनती कम समय में, ऐसा होता है। पर साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हजारों लाखों लोग रहते हैं, उनको क्या परेशानी आती है, ये भी उसमें तो क्वालिटी समग्र चिंतन करती है। वो सारे एस्पेक्ट्स को यदि आप रोड बनाने के पहले मेरे से पूछोगे तो उसकी जब रिपोर्ट बनेगी तो मैं इन सारे एस्पेक्ट्स को एक परसेंटेज वाइज कि इसमें यदि अपना इतना मार्किंग होता है तो अपने को सीसी रोड करना है, अदरवाइज रोड डामरीकरण करना है। बिल्कुल सर, अंत में आप लोगों से क्वालिटी को लेकर क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा व्यक्तिगत रूप पे कोई, हर आदमी क्वालिटी अपने घर के लिए तो कर लेता है, अपने परिवार के लिए कर लेता है या अपने संस्थान में कर लेता है, लेकिन शासन स्तर में जब क्वालिटी आती है तो उससे पूरी जनता को फायदा होता है प्रदेश की, क्योंकि शासन के परव्यू में लगभग हर नागरिक उससे जुड़ा हुआ है, उन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। रोड हमको मिलती है, शासन से मिलती है, स्वास्थ्य सेवा मिलती है, शासन से मिलती है, विश्वविद्यालय मिलते हैं, शासन से मिलते हैं। जब मैं अपने बच्चों को कपड़े लेने ले जाता हूँ मार्केट तो वो मेरा व्यक्तिगत हो गया,
मैं अपनी इनकम के हिसाब से उनके लिए ले लूंगा और उस क्वालिटी का ले लूंगा, कंप्रोमाइज भी कर लूंगा। मैं 100 रुपए की चीज नहीं खरीदूंगा, कम तनख्वाह है तो मैं 20 रुपए के खरीदूंगा। ये क्वालिटी नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ। पर जब देश में क्वालिटी आती है तो आप विश्व स्तर पे प्रसिद्धि पाते हैं और आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो देश के स्तर पे क्वालिटी को बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो सुनील देशपांडे जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्वालिटी रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वालिटी के बारे में समझाया कि किस तरह से लोग क्वालिटी को देखते हैं और किस तरह से अगर आप क्वालिटी पर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को लेने जा रहे हैं या फिर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई क्वालिटी की चीज़ आ रही है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात तो सामने निकल कर आई है कि जब तक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू ठीक से नहीं होगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं वो वाकई में सही तरीके से हम तक पहुंच पा रही है या नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ और आपको कुछ इसी तरह के स्पेशल मुद्दों के बारे में रूबरू कराएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।